कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे, अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होगे। तो ये शाम के टाइम से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो भेल होती है, तो वो राजू की जो भेल होती है वो लेकर आए थे। राजू कचौरी वालों की जो भेल है, तो वो उनको अच्छी लगती है, तो वो मेरे लिए भी लेके आए थे, खुद के लिए भी लेके आए थे। तो उन्होंने खा ली थी और मुझे दी थी। बट मेरा इतना शाम के टाइम पे कुछ खाने का दिल नहीं होता, तो मैंने 1 से 2 स्पून लेकर फिर रख दी थी कि बच्चे आकर खा लेंगे, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था। अब ये रात के टाइम पर बच्चों को कुछ खाने की चीज़ें खरीदनी थी, तो मैं दोनों बच्चों को लेकर चली गई थी जो प्रोविज़न स्टोर होता है जनरल, वहाँ पर। तो कुछ पैकेट्स वग़ैरह लेने थे चिप्स वग़ैरह के, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेनी थी, क्योंकि लेट नाइट भूख लगती है, तो फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर निकल गई थी कि थोड़ा हम लोग चल भी लेंगे और कुछ चीज़ें भी परचेज़ कर लेंगे जो बच्चों को चाहिए होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग बातें करते करते चल रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों ने तो इतना सारा कुछ ख़रीद लिया था, थोड़ा-थोड़ा करके फिर बहुत सारा हो गया था। तो यहाँ पर मैंने एक किनले की सोडा ले ली थी अपने लिए और एक थम्स अप ले ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कुछ ऐसा ठंडा पीने का दिल करता है रात को। तो फिर सादी सोडा के अंदर नींबू और क्या कहते हैं उसको, जलजीरा और काला नमक वग़ैरह डालकर फिर बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडा-ठंडा। तो यहाँ पर अब मैं सारी चीज़ों को रख दूँगी और रखने के बाद फिर देखते हैं अब हम लोग आगे क्या करते हैं। तब ये नेक्स्ट डे मैंने अपना एक पार्सल अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ था, वो जो मैंने रोटिंग ट्रॉली मंगवाई थी उसी के साथ ये पार्सल भी ऑर्डर किया था, बट ये पार्सल थोड़ा लेट आया था। तो ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगवाया हुआ था। तो ये ट्रिमर है, तो इसी को मेरी बेटी ओपन कर रही है, चेक कर रहे थे कि ये सही से चल रहा है या नहीं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया था ये। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से है। तो इस तरह का सिल्वर के अंदर आया था। अभी तक मैंने अमेज़न से जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। यानी कि कुछ मुझे ऐसा रिटर्न करना पड़े उस हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं आई है। हाँ, मैंने एक बार फ्लिपकार्ट से किया हुआ था, तो मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि थोड़ा टूटा हुआ आया था। और हाँ, अमेज़न के अंदर एक बार ऐसा आया था प्रोडक्ट, मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट मँगवाया था, तो उसके अंदर थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने तुरंत, यानी रिफ़ंड का ऑप्शन होता ही है, वो तो आप लोग सबको पता ही होगा। तो फिर हो जाता है कभी-कभी। तो यहाँ पर अभी मैं सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ, दिखने में भी बहुत अच्छा था। और ये ड्रेसिंग टेबल अगर आपके पास है, तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी आप लोग रख सकते हो, उस हिसाब से भी इसके अंदर चीज़ें दी हुई थी। तो यहाँ पर मैं एक-एक चीज़ को देख रही हूँ और इसको फिर यूज़ भी करके मैंने देखा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग चाहो तो अमेज़न से इसको परचेज़ कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। अब यहाँ पर ये शाम का टाइम हो गया है, तो बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था। बहुत टाइम से उन्होंने नहीं खाया था, तो फिर सोचा है क्यों ना पिज़्ज़ा बना लिया जाए, क्योंकि घर का पिज़्ज़े की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने जो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस होता है वो मँगवा लिया था। तो यहाँ पर मैंने टिक्के का मसाला भी दे दिया था, क्योंकि चिकन टिक्का फ्लेवर का पिज़्ज़ा बनाना था। हम लोग बाहर जो खाते हैं वो तो हम लोग वेज में ही खाते हैं, क्योंकि बाहर में चिकन का पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्या पता किस तरह से हो। तो घर पर ये मैंने अदरक लहसुन टिक्का मसाला, नमक और थोड़ा-सा दही डालकर अच्छे से मैरिनेट कर कर चिकन को रख दिया था, और यहाँ पर बर्तन भी वॉश कर कर रख दिए मैंने। तो फिर ये मैंने मॉर्निंग से ही रख दिया था, जिससे एकदम अच्छे से इसका फ्लेवर यानी बनने के टाइम पे एकदम अच्छे से चिकन के अंदर जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज को चॉप कर लिया था, बारीक कुरमा टाइप, और फिर उसको थोड़ा सा सोते किया, सोते कर कर बस उसके अंदर फिर मैंने चिकन का जो मसाला, टिक्के का जो मसाला लगाकर चिकन रखी हुई थी उसको इसमें ऐड कर दिया है, और स्लो के ऊपर इसको बस हम लोग सॉफ्ट होने तक, यानी चिकन के बिल्कुल पकने तक इसको स्लो आंच के ऊपर होने देंगे, और इसको बिल्कुल ड्राई करना है। इसमें ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, हमें एकदम ड्राई करना है, क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा के अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो बहुत ही चटपटी और मसालेदार इसकी जो चिकन बनती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसको फ्रैंकी में भी यूज़ कर सकते हो, पिज़्ज़ा के अंदर भी, आप किसी और चीज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो।
तो हम लोग इसका पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं कि मैंने क्या-क्या किया है। तो मैंने इसको एकदम अच्छे से भून लिया, तो आप लोग देख सकते हो नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं, एकदम ड्राई हो गया है। तो थोड़ा मैं फ्रैंकी बनाने के लिए साइड पर रख दूँगी थोड़ी चिकन, और थोड़ी चिकन को मैं पिज़्ज़ा के अंदर यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने कैरेमल कस्टर्ड भी बना लिया है, थोड़ा-सा दूध बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना 500 ग्राम का पैकेट होता है, तो फिर मैंने कैरेमल कस्टर्ड भी बनाकर रख दिया था, क्योंकि ठंडा-ठंडा अच्छा लगता है खाने के लिए। अच्छा, अब ये सब चीज़ें हम लोग को ठंड गर्मी के अंदर ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद कितना भी अच्छी चीज़ आप खा लो, बट ऐसा होता है कि कुछ ठंडा-ठंडा खा लिया जाए, तो फिर उसी टाइम पर ये फ्रूट कस्टर्ड है, फिर ये जो कैरेमल कस्टर्ड है, या फ्रूट सैलेड है, कोल्ड कोको है, आइसक्रीम है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर हम लोग तो रात के टाइम पर ही खाते हैं। अब यहाँ पर चलो हम लोग ने कस्टर्ड तो जमा कर रख दिया है। अब इसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। तो चिकन तो हमने पहले से बनाकर रख ही दी थी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस मैंने रेडीमेड मंगवा लिया था, जो बड़ी वाला पिज़्ज़ा बेस आता है, वो छोटे-छोटे वाला नहीं, क्योंकि एक पर्सन को फिर एक इनफ हो जाता है, ये बड़े वाला मंगवाते हैं तो। तो यहाँ पर मैंने प्याली के अंदर साइड पर थोड़ा-सा केचअप रखा हुआ था, तो पहले वो यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद जो मैगी का हॉट एंड स्वीट टोमेटो केचअप है, वो पहले मैंने बेस पर लगा लिया था एकदम अच्छे से, उसको स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद मेरे पास ये शेज़वान चटनी रखी हुई थी। तो ये वाली बोतल के अंदर थोड़ी-सी थी, दूसरी बड़ी वाली बोतल के अंदर मैंने सारी खाली कर दी थी, तो ये इसके अंदर थोड़ी-सी रह गई थी। तो थोड़ा-सा मैंने स्पाइसी बनाया हुआ था हम लोग के लिए, और ज़ुहान के लिए फिर मैंने जो थोड़ा नॉर्मल होता है वो बनाया हुआ था। तो ये शेज़वान चटनी लगाने के बाद ये नॉर का फिर मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा लिया था इसके अंदर। बस चिकन ही मैंने घर पर बनाई थी, सारा कुछ चीज़ें रेडीमेड मिल ही जाती है, तो इतनी मेहनत करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये जो एगलेस मेयोनीज़ है, वो डाल दूँगी मैं। तो घर के लिए बना रहे हैं तो एकदम अच्छे से दिल खोल कर सारी चीज़ें डालें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाहर की चीज़ तो हम लोग खाते ही हैं, क्योंकि इंसान है, हमेशा घर की चीज़ तो नहीं खाता, कभी ना कभी बाहर की चीज़ें खाने का उसका दिल करता है। तो वहाँ पर इतनी दिल खोल कर चीज़ें नहीं डालते वो लोग, वो उनके कमाने के हिसाब से ही सारी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग हैं और हमें ही खाना है, तो फिर एकदम अच्छे से सारी चीज़ें डालना है, यानी कि कोई कोना बाकी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से सारी चीज़ें अच्छे से डालकर स्प्रेड करना है। तो अब ये मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर मोज़रेला चीज़ जो अमूल का होता है वो डाल दिया है। तो यहाँ पर मुझे लगा था कि हो जाएगा, तो इस हिसाब से मैंने छोटी-सी प्याली के अंदर निकाला था, बट एकदम कम लग रहा था, और पिज़्ज़ा चीज़ी-चीज़ी ना बने तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने पूरा पैकेट लेकर उसके ऊपर बहुत सारा मोज़रेला चीज़ डाल दिया, कि जिससे एकदम यम्मी-यम्मी चीज़ी-चीज़ी पिज़्ज़ा बने, तो खाने का भी मज़ा आ जाए। बिल्कुल बाहर वाला जो टेस्ट होता है उस हिसाब से बना था। तो आप लोग भी ट्राई करना, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। तो यहाँ पर मुझे और कम लग रहा था, मैं बस डालती जा रही थी, ऐसा हो रहा था बस मैं बहुत सारा चीज़ डालूँ। तो किसको किसको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन चीज़ लवर है, वो भी मुझे कमेंट कर कर बताना। और यहाँ पर मैंने पतली-पतली और लंबी-लंबी कैप्सिकम और प्याज़ को मैंने कट कर लिया था। तो चीज़ डालने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ऐड कर दी थी, और इसको डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर जो हम लोग ने टिक्का बनाकर चिकन का रखा हुआ है, तो वो मैंने थोड़ा-सा अलग साइड पर कर दिया था फ्रैंकी बनाने के लिए, क्योंकि सोचा था कि इसको रखती हूँ, फिर जब कभी टाइम होगा तो फिर फ्रैंकी भी इंशाल्लाह बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो कभी भूख लगती है ऐसी थोड़ी-सी, तो फिर फटाफट से अगर सब सारी चीज़ें रेडी होती है, तो हम लोग ईज़िली बना लेते हैं। अगर हम लोग को सब कुछ रेडी करना होता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा बोरियत लगती है कि यार नहीं करना। तो अब यहाँ पर मैं चिकन के जो पीसेस है, इसको अच्छे से इसके अंदर रख दूँगी। सारी जगह पर, कहीं पर भी जगह बाकी ना रहे, इस हिसाब से रखना है। कम ज़्यादा करना हो तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग को चिकन नहीं खानी है तो चिकन को आप लोग स्किप कर सकते हो, बस ऐसे ही इसके अंदर बेक कर दो। टोमेटो डाल सकते हो, इसके अंदर ऑलिव्स डाल सकते हो, सारी चीज़ें डालकर बस अच्छे से बेक कर दो। और यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉकेट्स भी बनाकर रखे हुए थे थोड़े से। तो अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैंने टिक्का पॉकेट भी बनाए थे ब्रेड के। तो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। कि इसकी इसकी रेसिपी मैंने शूट कर कर रखी हुई थी।
तो इंशाल्लाह उसे भी अपलोड कर दूँगी मैं। तो आप लोग वो भी ज़रूर ट्राई करना, तो आप लोग को बहुत ही मज़े के लगेगी। एकदम ऊपर से क्रंची लेयर और अंदर से एकदम चीज़ी-चीज़ी तिक्का फ्लेवर के जो छोटे-छोटे पॉकेट्स बनते हैं वो मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को ग्रिल करने के लिए रख दिया था। पहले मैंने इसको ग्रिल किया था, फिर हल्का-हल्का बेक किया था। तो ऊपर से इतनी अच्छी ब्राउन ब्राउन कलर की उसकी जो कलर आता है वो ब्राउन कलर बिल्कुल आ गया था, तो बहुत ही मज़े का बना हुआ था और टेस्ट में तो एक नंबर था। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई ट्राई करना। अगर आप लोग तीखा कम खाते हो तो शेज़वान चटनी मत डालना, थोड़ी-सी डालना, क्योंकि चिली फ्लेक्स वगैरह सब आ ही जाता है, तो फिर शेज़वान चटनी अवॉइड करना अगर आप लोग बच्चों के लिए बनाते हो तो। और हाँ, बड़ों के लिए बनाते हो तो थोड़ी-सी आप डाल सकते हो, आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से। तो आप लोग इसका कलर देख ही सकते हो माशाल्लाह कितना अच्छा आया हुआ है। तो जितना अच्छा दिख रहा है तो खाने में माशाल्लाह उतना ही अच्छा था। तो आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई करना, अपनी फैमिली को खिलाना और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा है और कैसा बना है। और यहाँ पर आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा। और यहाँ पर मैं आप लोग को पिज़्ज़ा बेस दिखा रही हूँ कि एकदम लाइट ब्राउन कलर आया और एकदम सॉफ्ट है, नीचे से बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है कि एकदम कड़क भी नहीं हुआ है। इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट बेस होना चाहिए, तो फिर खाने की मज़ा ही कुछ अलग आएगी। बिल्कुल बाहर वाला फीलिंग आपको लगेगा कि बिल्कुल बाहर का रेडीमेड पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोग को कट कर भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको छोटे-छोटे पीस में कट किया था कि बच्चों को भी खाने के लिए थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो यहाँ पर ज़ोहान को थोड़ा-सा तीखा लग रहा था, तो फिर उसके लिए मैंने विदाउट शेज़वान चटनी वाला बना दिया था, ताकि वो इज़ीली खा सके, क्योंकि उसको बिल्कुल भी तीखा नहीं चलता है। उसको थोड़ा लाइट तीखा हो तो चलता है, वरना वो नहीं खा सकता, वो पानी फिर बहुत ज़्यादा पीता है। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर यहाँ पर मैंने दूसरा भी पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर अब हम लोग इनको टेस्ट करवाएँगे, इनको कैसा लगता है तो पूछेंगे। तो माशाल्लाह इन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मेरी फैमिली में तो सबको अच्छा लगा है। अब आप लोग बनाकर अपनी फैमिली को खिलाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को और आपकी फैमिली को कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और मुझे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे कितना पसंद करते हो। अल्लाह हाफ़िज़।